मोबाइल फ़ोन्स का सेक्शन, मतलब यहाँ पे इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स रखे नहीं हुए पर डमीज़ लगाई हुई हैं। और उन्हें डमीज़ का भी इतना ख़तरा है कि उन्होंने डमीज़ के पीछे भी ना कुछ ताले लगाए हुए हैं, पता नहीं क्या उनको पेचों के साथ कसा हुआ है कि भाई लड़कियों का फेवरेट सेक्शन है जी ये। नशे को प्रमोट करने के लिए एक सेक्शन से सुकून नहीं आया तो उन्होंने एक और सेक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे। जी ये कोई दुनिया की खुराक पड़ी है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई? ठीक है ना आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई एज़ यूजुअल नोट कमिंग स्लो। और अगर आप ठीक नहीं भी हैं तो परेशान नहीं होना, नीचे दिया वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करके उसकी ज़िंदगी को डिप्रेस कर देंगे, वो परेशान हो जाए। कौन सी हैवी आवाम मुझे पड़ गई है। मेरे बच्चे शांत हो जा, मेरे बच्चे शांत हो जा। मेरा नाम है जी शाहजेब और मैं आपको एक नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। यार आज के शेड्यूल में दो काम थे, एक तो हमने इल्फर्ड लेन जाना था और दूसरा भाई ने बीएड करवानी थी। तो लेट उठने की वजह से हम इल्फर्ड लेन तो जा नहीं सके, तो बीएड हमने खुद ही मिस करा दी। तो मैंने सोचा चलता हूँ आप लोगों को आज कुछ और एक्सप्लोर करवाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा यार, यहाँ पे ना ग्रॉसरी के लिए लोग आरडी, लीडर, आजदा और सबसे बड़ा जो कोस्को है उसको यूज़ करते हैं। कोस्को थोड़ा होलसेल टाइप है तो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं आरडी, लीडल और आजदा वगैरह, क्योंकि ये सेंटर टाउन के बिल्कुल करीब होते हैं। कोस्को हमेशा टाउन सेंटर से थोड़ा दूर बनाया जाता है क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को आजदा दिखाते हैं। और क्योंकि आजदा आरडी, लीडल से बड़ा है और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक से लेके कपड़े और खाने पीने की इस तरह की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो दिखाते हैं आपको। ये अच्छा यार, ये एक सीन है कि यहाँ पे ना रूम ढूंढने के ये देखें तरीके हैं। तो ये ना एक ऑफ लाइसेंस शॉप है, इसके बाहर ना पर्चियाँ लगी हुई हैं। पर्चियाँ इन सेंस ऑफ कि आप इसे एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं, जिनके ऊपर जिन जिन लोगों ने भी अपने रूम रेंट पे देने हैं वो इस तरह लगा देते हैं। तो किसी को भी रूम चाहिए वो यहाँ से चेक करके इजीली अपने लिए रूम ढूंढ सकता है अगर उसको समझ आती है। उसके अलावा भी कुछ ऑनलाइन तरीके भी होते हैं रूम्स ढूंढने के। तो हर किसी की पर्सनल प्रेफरेंस है कि कोई जिसको जिस तरह रूम मिल जाए। बहरहाल ये भी एक यहाँ पे बहुत पॉपुलर तरीका है रेजिडेंस ढूंढने का। ये वाला रास्ता जाता है आजदा को, वो बिल्कुल जो सामने बिल्डिंग है ना उसके नीचे आजदा बना हुआ है। लेकिन हमने यहाँ से पहले स्ट्रेट जाना है क्योंकि मुझे बिल्कुल 1 मिनट का काम है। पहले हम वो कर लें फिर हम वापस आएंगे आजदा की तरफ। हमने आना था यहाँ पे, ये यूरो मार्ट है मेरे बिल्कुल सामने। यहाँ से मुझे बस ले लेते हैं और फिर हम चलते हैं। हेलो, थैंक यू। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ जी, तो सामान हमने ले लिया है, अब आस्था चलते हैं और आप लोगों को आस्था दिखाते हैं। ये कोई सीन है जी आस्था के अंदर से आप देख सकते हैं। अच्छा यार, अगर आपको कोई चीज़ नहीं ना मिल रही तो इनके ऊपर ये बैनर्स लगे हुए हैं, जिस तरह ये लेन नंबर 6 लिखा हुआ है, 5, 7, तो उनके ऊपर वो प्रोडक्ट्स भी लिखी हुई हैं कि उस लेन में कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी। तो आप इसे मिनी मेट्रो भी कह लें तो गलत नहीं होगा, जिस तरह लाहौर में। तो हम लेन 1 से शुरू करेंगे ताकि आपको जितना भी हो सके सारा थोड़ा थोड़ा दिखा दिया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ना लेन 1 से पहले ना उसके साथ कपड़ों का सेक्शन बना हुआ है। तो पहले आपको मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे लेडीज़ के कपड़े भी हैं और बच्चों के कपड़े भी हैं। तो पहले यहाँ से होते हैं। और ये जिस तरह ये चीज़ें पड़ी हुई हैं घर की डेकोरेशन के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक डेकोरेशन पीस है जो 6 पाउंड का है। उसके बाद ये फ्रेम्स हैं, फ़ोटो फ्रेम 4 पाउंड का, 5 पाउंड का, ऐसे डिफरेंट प्राइस हैं। उसके बाद ये क्लॉक्स 5 पाउंड, 7 पाउंड, ये अच्छा बना है 7 पाउंड में। तो ऐसी डिफरेंट चीज़ें आपको आजदा से ही मिल सकती हैं। लिडल, आरडी इस तरह की चीज़ें नहीं रखता, तो यही मकसद था आपको आजदा लाने का। और उसके बाद ये बिल्कुल उसके साथ ही कपड़ों का सेक्शन है, ये बॉयज़ 3 to 14 एज के। उसके बाद ये किड्स शूज़
और इनकी प्राइस भी आप देखें ना, जिस तरह ये बच्चे की एक शर्ट है और ये है जी 10 पाउंड्स की। मेरे पास तो बच्चे हैं नहीं भाई, मैं दिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे वाले भी मुझे देखते हैं तो मैं भाई इसलिए दिखा रहा हूँ। मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। और ये जिस तरह बच्चों की ये देखें ना, जिस तरह कितना प्यारा स्लीपर पड़ा है, ये 6 पाउंड का है, इट्स फॉर 9 पाउंड्स। तो ऐसी डिफरेंट प्राइस है, मतलब बहुत ओवर प्राइस आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा कि जी बहुत एक्सपेंसिव है। ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मल भी आप यूज़ कर लें तो भी चल जाएगा इस तरह का शूज़। और ये है जी 15 पाउंड का, तो 15 पाउंड बन गए 5-1 हज़ार रुपये, तो ठीक है। तो ये वाला सेक्शन था जी क्लॉथ्स का और इस तरह डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। उसके बाद हेयर ड्रायर वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं और स्ट्रेटनर्स वगैरह। साथ में वॉशरूम की सहूलत बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है आज़दा में। अच्छा यार, ये उसके बाद ये बड़ा एक मशहूर शूज़ है, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, 12 ये 6 पाउंड में उसकी कॉपी लगी हुई है। और ये कुछ डेनिम की पैंट्स और इनका प्राइस, जिस तरह ये एक डेनिम की पैंट है, ये लगी हुई है 17 पाउंड की। वैसे तो बहुत ठीक है ना, 17 पाउंड में डेनिम की पैंट मिल रही है। क्योंकि मैं लास्ट ब्लॉग में नहीं, ई शॉपिंग ब्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं उसमें लेके आया था पैंट, और वो एक वाइट कलर की पैंट थी, वो मुझे आई थिंक 45 पाउंड्स की मिली थी। तो उस हिसाब से आप कंपैरिजन करें तो ये उससे 60-70% सस्ता है। और रेगुलर यूज़ के लिए 17 पाउंड की पैंट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। और भी पैंटें पड़ी हैं शायद के अंदर 10-15 वाली भी हो। और ये कुछ बच्चों के कपड़े भी, बहरहाल कपड़ों के सेक्शन में आपको बच्चों का सामान भी मिल जाता है और आपको अपने लिए भी मिल जाता है, लेडीज़ का भी मिल जाता है। तो ये था जी कपड़ों का सेक्शन आस्था का। आगे चलते हैं, आपको बाकी सेक्शन दिखाते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे पार्टी से रेलिवेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैं अगर हर चीज़ दिखाऊंगा ना तो ये व्लॉग 1.5-2 घंटे का बन जाएगा। तो सॉरी यार, मैं अब हर चीज़, मुझे नहीं मसला हर चीज़ दिखाने में, फिर आपको देखने में बोरिंग लगेगा। तो मैं बिल्कुल सर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। जिस तरह ये बैग्स पड़े हुए हैं और ये कोई डिस्पोजेबल प्लेट्स 1-1 पाउंड। ये एक यहाँ पे इररेलेवेंट सेक्शन भी है, आई मीन बुक्स का। ये थोड़ा गैर कानूनी सामान भी पड़ा है यहाँ पे, जो यहाँ पे कानूनी है पर हमारे लिए गैर कानूनी है। तो बड़े समझदार हैं उन्होंने, उसके साथ ही उसके रेलिवेंट चीज़ें भी रखी हुई हैं ताकि चकना शकना यहाँ से लो, यहाँ से गूगल हो जाए। इट्स अ वेजिटेबल सेक्शन। कोई प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन लेना है तो समझ गए हो, हाँ नहीं तू समझा नहीं, यहाँ से मिल जाएगा। तो ये है जी शैम्पू, हेयर कलर और स्किन केयर वगैरह। लड़कियों का फेवरेट सेक्शन है जी ये, जहाँ पे ये धोखे की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये क्या बात करता है यार। ड्यूडेंट्स और टॉयलेट रोल्स का सेक्शन है ये। भाई टिशू बहुत महंगा है यहाँ पे, पर मैं आज़दा का टिशू यूज़ करता हूँ, मुझे वो बड़ा रीज़नेबल लगता है। इंसानों का ख्याल रखें ना रखें, पर पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए पूरा एक सेक्शन बनाया गया है पेट फूड और पेट केयर का, जिसके अंदर कुत्ते बिल्लियों की खुराकें और उनको जो भी उनकी चीज़ें होती हैं वो सारी उन्होंने इधर रखी हुई हैं। ये फिर से एक गैर कानूनी सेक्शन आ चुका है। यहाँ पे ये वाइन्स और ये पूरा सेक्शन इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ के लोकल्स के लिए और उन लोगों के लिए जो यहाँ आने के बाद यहाँ का बनने की कोशिश करते हैं। उनके लिए उन्होंने ये सेक्शन बनाया हुआ है कि दवा दारू चलाते रहें, और ये किसी की दवा भी गिरी पड़ी है और दारू भी गिरी पड़ी है। नहीं, नशे को प्रमोट करने के लिए एक सेक्शन से सुकून नहीं आया तो उन्होंने एक और सेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पे बियर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। ये है जी प्राइस इनकी, पता नहीं कौन कौन सी कंपनी है, भाई मैं तो पीता नहीं तो मुझे इतना पता नहीं है। बहरहाल आपको बहुत सारे ब्रांड्स इधर मिल जाते हैं दारू शारू के, जो भी पॉपुलर होते हैं। उसके बाद जी ये वाला सेक्शन है मिक्सर्स का और मतलब डिफरेंट ड्रिंक्स का। उन्होंने बिल्कुल ही दारू सेक्शन के साथ ये वाला सेक्शन बनाया, क्योंकि फिर सोडे के लिए आपको साथ में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उन्होंने साथ ही बना दिया। अच्छा यार, ये है फ्रोज़न चीज़ों का सेक्शन।
यहाँ पे फ्रोज़न फ़िश, बेकिंग और फ्रोज़न मीट वगैरह का सामान है और ये फ्रिजेस लगे हुए हैं। इसमें सारी चीज़ें हलाल नहीं होती, कुछ जो हलाल होती हैं उनके ऊपर हलाल लिखा होता है और कुछ के मतलब जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो हलाल नहीं है, पर जिसके ऊपर हलाल लिखा हुआ है वो हलाल है। और ये लास्ट वाले 3 सेक्शन फ्रिजेस के ही हैं। जिस तरह ये आ गया, यहाँ पे फ्रोज़न चिप्स और फ्रोज़न वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं। उसके साथ भी ये वाला सेक्शन भी फ्रोज़न आइटम्स का ही है और यहाँ पे ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं और ये चीज़ केक वगैरह, मतलब ये वाला आइसक्रीम का सेक्शन है। वो पीछे जो मैं आपको दिखा गया हूँ लेंस, उनके अंदर था फ्रोज़न आइटम जिस तरह का, पर ये यहाँ पे टिन्स भी बहुत चलते हैं। तो ये यहाँ पे सारा टिन फ़िश और मतलब टिन के अंदर मीट वगैरह जिस तरह होता है वो सारा सेक्शन बना हुआ है। ये पास्ता और कुकिंग सॉस, राइस वगैरह इस चीज़ का सेक्शन है। उसके साथ ही ये सामने बिल्कुल टी का सारा सामान और कॉफ़ी का सारा सामान पड़ा हुआ है। ये जी वर्ल्ड फूड है जी, कुछ पता नहीं कौन सा जी, ये कोई दुनिया की खुराक पड़ी है यहाँ पे। इसके बाद ये ब्रेड और एग्स का सेक्शन है, ये केक्स का सेक्शन है और बेकरी स्नैक्स वगैरह। यहाँ पे दही वगैरह इस तरह की जो भी फ्रोज़न चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, तो हल्का फुल्का जूस वगैरह इस तरह का कुछ सामान इन्होंने रखा हुआ है फ्रीज़र्स में। ये मिल्क का सेक्शन आ गया और ये उसके साथ वो जूस का सारा सेक्शन। ये रेडी मील्स पड़ी हुई हैं और चीज़ वगैरह का सेक्शन था। ये जी फिर से गैर कानूनी सेक्शन है जी, पोर्क का सेक्शन है और लैम का। आधा गैर कानूनी है, आधा कानूनी है। अच्छा यार, जब मैं इधर शिफ्ट हुआ था इस एरिया में तब ये वाला सेक्शन नहीं था, पर उन्होंने बाद में बनाया, अभी ये बंद हो चुका है। ये बिल्कुल हलाल है, बल्कि ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है, तो यहाँ से आपको मीट वगैरह मिल जाता है और प्राइस तकरीबन बाहर जैसे ही हैं। और ये वाला सेक्शन भी बाद में, केक बॉक्स का सेक्शन भी बाद में बना था। यहाँ से आपको फ्रेश केक मिल जाते हैं और उसके साथ उन्होंने ये पिज़्ज़े का सेक्शन बनाया था कि पिज़्ज़ा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और वो आपको वहाँ पे बेक करके आपका पिज़्ज़ा आपको बना देते हैं। और उसके साथ मतलब चिकन के एलिमेंट भी कुछ 1-2 आइटम्स मैंने देखी थी, मुझे अब नहीं पता वो क्या चीज़ था। और ये वाला सेक्शन भी इन्होंने अब बनाया है, ये सारा हलाल कॉर्नर बना हुआ है, मतलब यहाँ पे हलाल आपको मीट मिलेगा। ये देखें ना, कुछ मैरिनेटेड भी पड़ा हुआ है। उसके बाद कुछ ये जो हमारे आउट ऑफ कंट्री जो भी कंपनीज़ हैं उनकी भी कुछ प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। ये देखें ना, प्रिपेयर्ड सलमानी पड़ी हुई है। इस तरह आपने बस इनको फ्राई करना है और आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह योगर्ट और ये डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये सारा हलाल वाला सेक्शन है, ये इन्होंने अभी बनाया है, तकरीबन 1 माह पहले ये सेक्शन नहीं था। अच्छा यार, ये है जी म्यूज़िक, गेम्स और मोबाइल फ़ोन्स का सेक्शन। मतलब यहाँ पे इन्होंने मोबाइल फ़ोन्स रखे नहीं हुए, पर डमीज़ लगाई हुई हैं और उन्हें डमीज़ का भी इतना ख़तरा है कि उन्होंने डमीज़ के पीछे भी ना कुछ ताले लगाए हुए हैं। पता नहीं क्या उनको पेचों के साथ कसा हुआ है कि भाई यहाँ पे कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, यहाँ पे बहुत लूट मार है। कराची तो बस बदनाम है, लंदन तो उसका भी बाप है। बात तो सही है। इतनी लूट मार है यहाँ पे। बहरहाल ये गेम्स का सेक्शन और जॉयस्टिक्स वगैरह पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जिस तरह LCDs पड़ी हुई हैं, ये देखें, ये 149 की लगी हुई है LCD 24 इंचज़ की, और ये 4K अल्ट्रा पड़ी हुई है, ये पता नहीं कितने 50 इंचज़ की है, 289 की। तो ये 55 इंच की 329 की पड़ी हुई है। तो ये बन गया तकरीबन 1 लाख रुपया बन गया, 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर 55 इंच की। पाकिस्तान में भी आप कोई अच्छी LCD लेते हैं तो वो आपको 1 से 1.5 लाख के अंदर ही मिलती है, या शायद अब उससे भी महंगी होगी हो, तो मतलब उतना भी फ़र्क नहीं है। उसके बाद ये यहाँ पे माइक्रोवेव्स भी पड़े हुए हैं। ये कुछ जिम का सामान भी पड़ा हुआ है।
ये लाइट बल्ब्स, आयरन वगैरह, मतलब हमने भी इस्त्री यहाँ से ही ली थी, तो ये डिफरेंट आयरन्स लगी हुई हैं। उसके बाद ये टोस्ट भी पड़े हुए हैं, वॉशिंग मशीन कह रहा हूँ भाई, कौन सी मशीन होती है, जूसर मशीन, हाँ, तो आपको वो भी मिल जाती हैं यहाँ से। ये जो आपको अली बाबा 40 स्टोर वाला दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये पीछे वेयर हाउस है इनका, तो ये सारा प्रोडक्ट वहाँ पे बुलाते हैं, मंगवाते हैं, तो वहाँ से फिर ज़रूरत के तहत यहाँ पे कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये हर इस तरह के स्टोर के साथ इस तरह का एक वेयर हाउस टाइप या स्मॉल स्टोर होता ही है, जहाँ पे वो अपनी सारी प्रोडक्ट्स मंगवा के रख लेते हैं। ये कटलरी और उस तरह की चीज़ों का सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्रॉकरी वगैरह भी मिल जाती है। जिस तरह ये देखें, 1 पाउंड का एक गिलास जिसके ऊपर कुत्ता बना हुआ है, और ये देखें ना, जिस तरह ये चम्मच है 150 का 3 पाउंड। ये मग्स लगे हुए हैं, डिफरेंट मग्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं, 2 पाउंड, 2.5 पाउंड, 3 पाउंड। गाड़ी खुट्टी बेच ले आई यार, मैं वीडियो बना रहा हूँ यार, ये जो लोग हैं बहुत तंग करते हैं। खोपड़ी तोड़ साले। सो इट्स अ लास्ट 33 सेक्शन जो है बेडिंग और बाथरूम के रेलिवेंट चीज़ों का। और हम भी पिलोज़ यहाँ से लेके गए थे। ये देखें, ये पिलोज़ पड़े हुए हैं 8.5 पाउंड, 7.5 पाउंड, 9 पाउंड, डिफरेंट प्राइजेस, 12 पाउंड, 16 पाउंड में भी पड़ा हुआ है, मतलब डिफरेंट प्राइजेस हैं डिफरेंट ब्रांड्स के हिसाब से। और ये डर्ट पड़े हुए हैं जिसे हम रज़ाई कहते हैं, और ये भाई पूरी रज़ाई उन्होंने एक इसके अंदर कैद की हुई है, पता नहीं किस तरह की है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। उसके अलावा ये बेड शीट्स और कुशन्स वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं। चलता हूँ, मैं आपको बिलिंग सेक्शन दिखाता हूँ कि बिलिंग सेक्शन किस तरह का है। यार मुझे ना एक स्प्रे चाहिए था, हमने वो भी ले लिया है। और ये है जी बिलिंग सेक्शन, यहाँ पे सेल्फ बिलिंग ही है, तो चलते हैं पहले बिल करते हैं। अच्छा यार, ये जो मैं आपको क्लिप दिखा रहा था ना, वो एक कोई बंदा ना ड्रिंक्स का, बियर का ना पूरा पैट उठा के निकल रहा था, तो सिक्योरिटी वाले ने उसे पकड़ लिया, तो उसको फिर वापस लेके आया और दोबारा से उससे बिल पे करवाया। तो आपको दिखाने का मकसद ये था भाई, यहाँ पे चोरी शोरी और ये 2 नंबरी लोग बहुत करते हैं, अपने अपने ज़मीर की बात है बाहर। तो ये था जी आज़दा। आपको आइडिया हो ही गया होगा कि यूके कितना महंगा है और कितना महंगा नहीं है। असल में ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनके लिए यूके महंगा नहीं है। यूके आपके पैसों का इंजन करता है सिर्फ रेजिडेंस में, रेंट में और ट्रांसपोर्ट में। ये 2 चीज़ें हैं जो आपके बैंक बैलेंस का इंजन कर देती हैं। बहरहाल वो भी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। मिलता हूँ मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and